हेलो दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है और बुरे जो लोग होते हैं उनके संग अच्छा क्यों होता है। वो इतने सुखी कैसे रह लेते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। अच्छे लोग होने के बावजूद भी वो दुखी क्यों रहते हैं अपने जीवन में। आज इस पे थोड़ी सी बहस करूँगा, यानी चर्चा करूँगा। देखो दोस्तों, अच्छा बनना और अच्छा होना दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है अच्छा बनना, यानी वो अंदर से सोचता है कि मैं अच्छा हूँ और लोग मेरे को अच्छा बोलें। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो अच्छा व्यक्तित्व से ही होता है, उसका व्यवहार ही अच्छा होता है, उसे किसी से कोई आशा नहीं होती अच्छा सर्टिफिकेट लेने की, वो अच्छा ही है। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी से मैं शुरू करूँगा। एक कहानी है बहुत अच्छी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक गांव में कुछ भिखारी लोग एक घर में रोटी मांग रहे थे। उन्होंने मना कर दी। फिर वो अगले घर गए, उन्होंने मना कर दी। फिर वो अगले घर गए, सबने मना कर दी, यानी 100 मकानों ने मना कर दी, 100 घरों ने मना कर दी। वहाँ पर एक सज्जन महिला रहती थी। उस महिला ने दया भाव से उन भिखारियों को रोटी दे दी। तो उन भिखारियों ने बहुत उनकी तारीफ़ की महिला की। 100 घरों में को छोड़कर ये महिला कितनी अच्छी है, देखो इन्होंने हमें खाना दिया, भर भर पेट भोजन कराया, भगवान इनका भला करे। फिर वो 2-4 दिन, 7 दिन बाद फिर आते, फिर 100 घरों से उनको मना कर दी जाती, और एक घर में, उसी महिला के घर में उनको रोटी दे दी जाती। तो वो बड़े खुश, बड़ी दयावान महिला है, बड़ी अच्छी है महिला है। ऐसे ही समय बीतता चले गया। फिर एक टाइम आया कि गांव में थोड़ा सा सूखा पड़ा, बारिश वारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो थोड़ी गरीबी आ गई। तो महिला भी गरीब हो गई। तो 100 घर तो मकान रोटी देते नहीं थे। वो महिला बेचारी दयावान अच्छी महिला थी, अच्छी थी, तो उसके अंदर दया थी, तो वो रोटी देती थी। तो उसने भी अपने हिस्से की रोटी देना शुरू कर दी, भूखा नहीं जाने दिया उनको, भिखारियों को। फिर ऐसे समय बीतता गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस महिला के पास खाने की दिक्कत हो गई। तो उस महिला ने उस दिन, वैसे 8 6 7 रोटी देती थी, उस दिन 2 ही रोटी दे पाई, वो भी अपने हिस्से में से। तो वो भिखारी बुरा मान गए कि देखो ये महिला कितनी बदल गई है, ये महिला कितनी ख़राब हो गई, इसके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। हम 2-3 लोग हैं, ये 2 रोटी में कैसे गुजारा करेंगे, इस महिला को क्या हो गया, ये देखो कितनी ख़राब महिला है। फिर वो उसके घर को छोड़ के और जो 100 घर थे उधर भी रोटी मांगने चले गए। लेकिन उन 100 घरों में 2-4 घरों ने रोटी देना फिर शुरू कर दिया। तो फिर वो 2-4 घरों में उस महिला की बुराई करने लगे कि देखो, वो वाली महिला ने तो हमें रोटी भी देना बंद कर दिया, कितनी ख़राब महिला है ये, इसमें कोई संस्कार नहीं है, गरीबों का पेट भरना कितना पुण्य का काम है, इसने देखो बंद कर दिया। तो उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखी, उसकी बुराइयाँ भिखारियों ने देखना शुरू कर दी। तो इसका कहानी का निष्कर्ष ये है दोस्तों, जब तक आप भलाई करते रहेंगे समाज में, अपने दोस्तों में, यारों में, दुनियादारी में, जब तक तो आप अच्छे हैं। लेकिन आपने ज़रा सी भी कोई गलती कर दी, उसको राई का पहाड़ बना दिया जाएगा, यानी कि आपकी 100 अच्छाइयों को भुला दिया जाएगा आपकी छोटी सी गलती के कारण। इसलिए अच्छे लोगों के संग बुरा होता है। वो अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन ज़रा सी गलती कर देने पे उनका बहुत अपमान होता है, उनकी बुराइयाँ होती हैं, और उनकी गलतियों को नोटिस किया जाता है। इसलिए अच्छे लोगों के संग बुरा होता है। दोस्तों, अच्छा कौन है? अच्छा मनुष्य वह है जो अपने व्यवहार से दुनिया की परवाह किए बिना अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी मौज के लिए लोगों का, जानवरों का, समाज का
भला करे, अच्छाइयाँ करे, उसे बदले में किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं चाहिए किसी से कि लोग मुझे अच्छा कहें। वो बस बिना किसी स्वार्थ के दुनिया का भला करे, जानवरों का भला करे, सबसे प्रेम करे, अपनी खुशी के लिए। क्योंकि जो आदमी अपनी खुशी के लिए दूसरों का, समाज का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का भला करता है, वह अंदर से बहुत ही लाइट रहता है, खुश रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी तो उसके आसपास भी नहीं भटकते, और एक बहुत बढ़िया जीवन जी के अपना जाता है इस समाज से, संसार से। लेकिन जो आदमी दूसरों को दिखाने के लिए अच्छाइयाँ करता है कि लोग उसे देखें वो अच्छाइयाँ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ कहाँ हैं? फिर उसके अंदर तो बुराइयाँ हैं। क्योंकि वो लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा महान आदमी हूँ, मैं जीव जंतु को खाना खिला रहा हूँ, मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ। ये तो उसका स्वार्थ है। वो आदमी फिर अच्छा कहाँ हुआ? अच्छा हुआ ही नहीं वो आदमी तो। वो तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा मनुष्य केवल वह है जो अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने भले के लिए अच्छा करे, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। अच्छा करने से हमारे शरीर में बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो हमें आनंद देते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। इसलिए अच्छा करना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन की दीर्घ आयु के लिए अच्छाई करनी चाहिए। और जो बुरे लोग होते हैं, हम कहते हैं ये तो बुरा है, इसके संग अच्छा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मनुष्य कोई भगवान तो है नहीं, इंसान ही होता है। उसके अंदर 100 गुण होते हैं तो 5-10 अवगुण भी होते हैं। तो जो मनुष्य शराब पी रहा है मंत्रालय में जाके, वह मनुष्य के अंदर अवगुण माना जाएगा। लेकिन वही मनुष्य अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग लगा के उसको बढ़ा रहा है। तभी तो कहते हैं, आप अगर देखेंगे उनको मंत्रालय में कि वह शराब पी रहा है, ये तो गंदा आदमी है, मैं तो पीता भी नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। लेकिन उसकी बुराई देखी आपने, उसकी अच्छाई ये है कि वह दिमाग से बिजनेस कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है। वह साहसी है, वह मेहनती है, वह निपुण है लोगों से बात करने में, वह चतुर है। आप उसकी बस एक बुराई देखा है कि वह शराब पीता है, वह सिगरेट पीता है, वह उल्टी सीधी चीज़ें खाता है। लेकिन उसकी अच्छाइयाँ भी तो हैं, उन्हें तो आपने देखा नहीं। वही अच्छाइयाँ उसकी खुशी का राज हैं, क्योंकि वह अच्छाइयाँ कर रहा है, अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, अपनी धन संपदा को बढ़ा रहा है, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर रहा है। इसी के साथ उसके अवगुण ये हैं कि वह शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, लोगों को धोखा भी दे देता है अपनी सफलता को पाने के लिए। ये उसके अवगुण हैं, लेकिन उसके अंदर चतुरता है, साहस है, हिम्मत है, हौसला है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ये उसके गुण हैं। तभी तो अच्छे लोगों के संग बुरा होता है, वो इसलिए क्योंकि वे लोग अच्छाइयों, अपने को अच्छा बनाने को, दिखाने को, समाज को अच्छा बनते हैं। और बुरे लोगों के संग अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग 100 अच्छाइयाँ होने के बाद 5 बुराइयाँ उसकी लोग देखते हैं, तो यूँ कहते हैं कि ये लोग तो, ये आदमी तो बहुत गंदा है, इसके संग अच्छा क्यों हो रहा है? तो ये अच्छाइयों का खेल, बुराइयों का खेल है। समाज में, संसार में हर तरह का मनुष्य है। मनुष्य कोई भगवान नहीं है, सब में गुण अवगुण होते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट कीजिए, आपको किस लिमिट तक अच्छा रहना है। अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि अपने को पूरा लुटा दें समाज में, दोस्तों में, यारों में। अच्छाई का मतलब ये है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ तक तो मैं अच्छाई करूँगा, उसके बाद मैं नहीं कर सकता, सॉरी। इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर लाएं। ये नहीं कि पहले अपना दीपक जला नहीं, दूसरे का दीपक जलाने चल दिए। पहले अपना दीपक जलाएं, फिर दूसरे का दीपक जलाएं। यानी अच्छाई करें, बहुत अच्छी चीज़ है अच्छाई करना, क्योंकि इससे अपना ही भला है।
अच्छाई करने से, अच्छा होने से, शुभ कार्य करने से, समाज का संसार का भला करने से। लेकिन पहले अपना करें फिर समाज का करें। ये नहीं कि अपना सब कुछ बर्बाद करके दूसरों का भला करें और फिर धोखा खाएं। इसी तरह अच्छी अच्छी हैबिटों को अपने अंदर लाएं, जिससे आपका व्यापार, बिजनेस, रिलेशनशिप बढ़े। और दो चार तो सभी के अंदर अवगुण होते हैं, उसकी कोई बात नहीं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।